काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 5 महीनों में 2 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आकर दर्शन कर चुके हैं। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम पहुँचे हैं, और वो भी तब जो कि पिछला 3 महीना भीषण गर्मी में बीता है। बात की जाए श्रद्धालुओं की इस बढ़ते आंकड़े से काशी विश्वनाथ धाम को जो कमाई हुई है उसमें 33% का इजाफा हुआ है। यानी कि काशी विश्वनाथ धाम के खजाने में 33% के इजाफे की बात सामने आई है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से 5 महीनों में ही 2 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आए हैं, ऐसे में आने वाला जो समय है, जो गर्मी से तो निजात दिलाने का समय है ही, साथ ही त्योहारों का समय होगा, सावन का महीना होगा, ऐसे में ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो काशी विश्वनाथ धाम लगातार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। खास तौर पर अमेरिका से सबसे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आए हैं, और यह दर्शाता है कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय राय जी, आप काशी विश्वनाथ मंदिर का एक पास अपने साथ लिए हुए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस बार ये पास जो है पेड हो गया। मैंने अपने घर पे नहीं छपवाया भाई, ये 3500 रुपये का पास है, जो रोज़ का दर्शन करने वाला व्यक्ति काशी का है। आपने देखा हो, ये दैनिक पास लिखा है, देखिए दैनिक पास 3500 रुपये का। पहले क्या ये फ्री था? अरे आप पूछ लीजिए बनारस के लोगों से कि फ्री था कि नहीं था। ये पास है, ये देखिए, ये पास है ना, ये फ्री में पहले बनता था बनारस में, काशी के लोगों को फ्री में बनता था, और ये जाते थे, दर्शन करते थे, चले जाए। इनके लिए अलग से पूरी व्यवस्था थी। जब से मोदी जी आए हैं तब से मोदी का टैक्स लग गया 3500 रुपये। यही बनारस का विकास हुआ है, यही असली बनारस का विकास यही है। 3500 रुपया वसूल रहे हैं, और ये आम गरीब बनारस का जो आदमी जो रोज़ बाबा के दरबार में हर हर महादेव करके अपनी दुकान करता है, हर हर महादेव करके अपने घर का शुभ काम करता है बाबा विश्वनाथ का, आज उस पर भी टैक्स लगा दिया। और यही योगी ने कहा था जजिया कर की बात। ये इस कर को क्या कहा जाएगा? ये ज़रा योगी जी से पूछ लिए इस कर को क्या कहेंगे। ना काशी के लोगों को अलग से द्वार दिया गया, अलग से हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग से द्वार दर्शन करने का दिया जाए। मंदिर प्रबंधन तो ये कह रहा है कि द्वार की हम लोग की योजना पहले से थी, और अब जल्दी ये द्वार जो है हम लोग खोल देंगे। नहीं, ठीक है, खोल देंगे। ये जो टैक्स लगा, इसके बारे में भी मंदिर प्रशासन से और सरकार से पूछ लीजिए कि ये 3500 रुपये का टैक्स ये पहले भी लगता था या अब से लग रहा है। इसकी भी जानकारी काशी की जनता जानना चाहती है, हम सब लोग जानना चाहते हैं। अजय राय जी, एक सवाल ये आता है कि अफजाल अंसारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते अगर योगी जी यहाँ आकर नहीं टिकते। आप इस बात से कितना सहमत हैं उनकी? देखिए, मोदी की नैतिक हार है। मोदी निश्चित तौर से हारे हैं, और मोदी कल आकर घूमे पूरे बनारस में घूमे, आप देखे होंगे गली गली, कोई महत्व मिला? जैसे बनारसी भाषा में हो ना कि भैया इनका पानी उतर गल, तब मोदी जी का पानी उतर गल बनारस में। एक वीडियो दिनवा भर आके वीडियो वायरल हो रहा है, ट्विटर पे कई जगह ये वीडियो है कि जब प्रधानमंत्री जी निकल रहे हैं तो उनकी जो कार जा रही है उसके बनट पर किसी ने चप्पल फेंका है, और ये विपक्षियों की साजिश बताई जा रही है। नहीं, किसी की साजिश नहीं होगा। ये कौन काम करेगा? इस तरह का काम कोई नहीं करेगा। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। कोई इस तरह की चीज़ें आज तक कभी हुई हैं? 10 साल हो गया। आप देखो, अगर यही भाजपा कमी हो है, भाजपा इस चीज़ को अंदर झांके कि इनके प्रति लोगों के मन में नफरत पैदा हो गई है, इनके मन में लोगों के जो विचार हैं वो बदल चुके हैं। उसके पहले का विपक्षी नहीं थे बनारस में? क्या कांग्रेस नहीं थी? हम लोग बात नहीं उठाते थे? हम लोग अपनी बात आप सबके माध्यम से नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी बात, ये काम हम लोग नहीं करते, कभी किसी के साथ नहीं किया आज तक। ये भाजपा के लोगों की अपनी उनकी जो गंदी मानसिकता है दिमाग में, वो लोग यही करते हैं, मारपीट कराते हैं। अभी किसान की हत्या भाजपा के नेताओं ने कर दी बेनीपुर में, महेश पट्टी में। आप देखिए, मुन्नी लाल मौर्य की हत्या कर दी। मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ, उनका बेटा सर फटा है, पैर टूटा है, कमलेश मौर्य। और 10 दिन पहले उसने भाजपा के जिला अध्यक्ष को बताया था कि मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती है, और वो घटना घट गई। वो वहाँ कोई भाजपा का नेता नहीं गया। मोदी तो छोड़ दीजिए, इनके जो निचले स्तर के केशव मौर्य जो बिरादरी में बने हैं डिप्टी सीएम, आगे बनने की तैयारी में है। योगी को काट के साथ योगी सीएम बनने की तैयारी, वो भी बेचारे बिरादरी के आदमी क्या नहीं गए। इस बात की खबर आपको है? सुन तो रहे हैं कि भाजपा में अंदर खाने में खेल हो रहा है।
क्या खेल हो रहा है? ये खेल हो रहा है कि इनको हटाओ, उनको तो पहले ही बोल दिया था केजरीवाल जी ने कि अगर चुनाव ये जीते तो बाबा योगी जी चले जाएंगे उस पर। केजरीवाल जी बोले हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल हम क्या चाहेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि भाई जो ये अत्याचारी अन्यायी सरकार है जाए इस्तीफा दे, फिर से चुनाव हो। अकबरपुर में जिस तरीके से तोड़ा गया, उसके बाद बात की जाए वाराणसी में 80 नदी के नाम पर एक बहुत लंबे पैमाने पर डिमोलिशन की बात चल रही है। देखिए ये कुछ भी कर सकते हैं, अकबरपुर में तोड़ा और उनको बेचारे कोई बसाया तक नहीं, कोई जगह नहीं दी, सस्ते रेट में उनको जगह दे देते, कोई उनको फ्लैट, तमाम प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उनको कहीं भी सस्ते पे दे सकते थे, नहीं दिया। भैया बनारस में भी तमाम बातें करेंगे, पर बनारस में मैं इतना ज़रूर बनारस के लोगों से कहना चाहूँगा, काशी के लोगों से मैंने जबान दिया है जगन्नाथ कॉरिडोर के लोगों को कि अजय राय जब तक जीवित हैं कोई एक माई का लाल ईंटा नहीं हिला पाएगा, और इस बात पर मैं कायम हूँ। मोदी योगी नहीं, दुनिया की कोई ताकत ईंटा जगन्नाथ कॉरिडोर में ईंटा नहीं हिलाने देंगे। सरकार कह रही है कि इसलिए अकबरपुर में तोड़ा गया कि सब कुछ इलीगल था। अब मैंने कहा कि इलीगल इतने साल से बसे थे, इतने साल से बसे से आज आपको इलीगल दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिख भी रहा है तो आप उनको सस्ते रेट पे कहीं ज़मीन तो दे सकते थे, उनको कहीं फ्लैट दे सकते थे, कहीं बसा सकते थे। बसाने के बाद आप तोड़ते, तो तोड़ने आप तो केवल बुलडोजर चलाते हो, लोगों को बुलडोजर चला के उनको ख़त्म करते हो, उनका घर गिरवाते हो, उनकी दुकान तोड़वाते हो, उनके मकान तोड़वाते हो, उनको जेल भेजते हो, यही आपकी कार्रवाई है। किसी व्यक्ति को आज तक कहीं बसाया है इन लोगों ने? कहीं कोई काम दिया, आपसे कोई मिला कि सरकार ने हमको बसा दिया या हमको काम दे दिया? ये केवल झूठी है, झूठी बात। कल वहाँ मार्केटिंग हो रही थी, केवल वो एक पंखी आई थी डोलाने वाली, अब बंद हो गई वो भाई, चांवर उसको बोलते हैं, चांवर आई थी। अब वो कल आए, वो मोदी जी ने कल उनके इवेंट वालों ने आगे बांटा था, बताइए। अब गांव में कहीं बटेला हो भैया, बताओ हम कितना बंद हो गया? हम वो लोग गाँवे का ही कौन अंदर सब बंद हो गया, केवल इवेंट हो रहा है। सवाल ये है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का यह दावा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव में सब बिखर जाएगा। इंडिया, अब भाजपा क्यों इतना परेशान है भाई? आपको मौका मिला है, आप काम करो, आप बेरोजगारी दूर करो, महंगाई का आप देखो। अभी रिजल्ट घोषित हुआ, अभी सरकार बनना है कि क्या वोट पड़ा और तुरंत अमूल वालों ने, इतना हावी है इनके ऊपर कॉरपोरेट, अमूल वालों ने तुरंत 2 रुपया लीटर अपने दूध का दाम आगे बढ़ा दिया। सरकार बनी नहीं, शपथ नहीं हुआ। अरे ऐसी ये कॉरपोरेट हावी है, उसको क्यों नहीं आपने रोका कि नहीं भाई भी नहीं, जब तक सरकार नहीं बनेगी तब सरकार निर्णय? इसका मतलब कि आपके पास निर्णय की क्षमता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि चुनाव में मोदी जी के लिए पूरे बूथों पर मंठा बट रहा था, छाछ बट रहा था अमूल का, और वो प्रभावित कर दिया मोदी जी को, तमाम लोगों को, जितने गुजरात के लोगों को लाके नौकरी दिया है गुजरात के लोगों को। तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि मोदी जी उसके प्रभाव में हैं, और बिना सरकार बने दूध का दाम बढ़ गया, सब चीज़ों का दाम बढ़ गया। इसका मतलब कॉरपोरेट, जो राहुल जी कहते हैं कॉरपोरेट, पूरी तरीके से ये सरकार उनकी बनाई हुई है, उनके रहमो करम पर चल रही है, ये साबित करता है। तो फिलहाल जिस तरीके से जया जी ने साफ तौर पर कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पास बनाया जा रहा है उस पर बिल्कुल पैसा नहीं लगना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी में अब कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो सामने खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।